अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आदिल महमूद है और मैं शोबा तिब नंबर 1 से वाबस्ता हूँ और एज़ कंसल्टेंट फ़िज़िशियन वहाँ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ 14 साल से। आप तक जो बीमारी जिसके हवाले से पैगाम पहुँचाना मकसद है, उसे हम नक्सीर या एपिस्टैक्सिस के नाम से जानते हैं। बहुत कॉमन मसला है, बेतहाशा लोग इसके साथ आते हैं कि हमें एकदम नाक में खून आना शुरू हो गया है और अक्सर इमरजेंसियों की तरफ इसकी पेशेंट्स की दौड़ लग जाती है। तो वो क्या बड़ी वजूहात हैं? पहले तो ये कि नक्सीर ज़्यादातर जो हमारा नाक की सामने की साइड है, हम या उसे कहते हैं कि यानी जो एंटीरियर पार्ट है नाक का, सामने का हिस्सा है, उसमें से कुछ खून की शरेयानें लीक होती हैं और नक्सीर का बायस बनती हैं। पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनमें जो बड़ी वजूहात या किताब और इल्म और किताब जो हमें बताता है जो इसकी बड़ी वजूहात हैं, उनमें नेज़ल पिकिंग कि आप साफ़ कर रहे हैं नाक को, नाखून तेज़ है, उससे आपने उसके अंदर साफ़ करते हुए हाथ मार दिया, कोई चीज़ आप अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं वो लग गई। ड्राइनेस जिन लोगों में बहुत ज़्यादा नाक में रहती है उनके अंदर थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। उससे हट के बहरहाल कई लोगों में खून की कुछ बीमारियां भी हैं कि अगर उनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, खुदा न खास्ता कोई ल्यूकीमियाज़ हैं, खून के कैंसर्स भी हैं, ये बहुत कम है, लेकिन कुछ और बीमारियां भी जिनमें आपकी नाक के अंदर जो खून की शरानें उनमें पोलिप्स बन जाते हैं या उसे मेडिकल ज़ुबान में हम कहते हैं टेलेंजियोक्टेसियाज बन जाते हैं, यानी छोटी छोटी कुछ और बीमारियां भी जो ऐसा कर सकती हैं। तो ये कुछ कुछ कंडीशंस हैं जो नक्सीर का बायस बनती हैं। हमारे यहाँ तो जो हमारे कल्चर हैं, कोई कह देगा आपने इमलियाँ खाई हैं और गर्म चीज़ें खाई हैं और आपको नक्सीर आ गई है, तो इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ जहालत वाली बातें हैं। ये वो मिथ्स हैं जो सीना बसीना एक दूसरे को मुंतकिल हो रही होती हैं, लेकिन इनमें कोई फैक्ट नहीं है। और एक बहुत बड़ी चीज़, क्या ब्लड प्रेशर नक्सीर करता है? इल्म किताब ये समझाता है कि ऐसी कोई वाज़े चीज़ें नहीं तहकीक की सूरत में जो सामने आती हैं जो ये बताती हैं कि ब्लड प्रेशर नक्सीर करता है। हाँ, एक शख्स को नक्सीर हो गई, अब जब उसको नक्सीर हो गई और उसको साथ में ब्लड प्रेशर, और उसकी अक्सर रीज़न ये होती है कि खौफजदा हो जाता है बंदा कि शायद को खुदा न खास्ता मुझे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, उसके बाद नक्सीर हुई, तो उस खौफ की वजह से ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है। तो नक्सीर इटसेल्फ ब्लड प्रेशर की वजह से तो नहीं हो रही होती, लेकिन ब्लड प्रेशर अगर उस दौरान में है तो उसको लंबा ज़रूर कर देता है, प्रोलॉन्ग कर देता है, क्योंकि पीछे प्रेशर फिर ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा लंबे टाइम के बाद जाके रुकती है। तो उस मौके पे हमें साथ में ब्लड प्रेशर को भी ठीक करना पड़ता है। बड़ी गलतुल आम चीज़ है, जहाँ एक सीना बसीना इल्म लोगों तक मुंतकिल किया जाता है एक से दूसरा, और लोगों के ज़हन में यही होता है शायद बस नक्सीर हो गई, और बड़े खुश होकर कहीं आके बताते हैं कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है डॉक्टर साहब कि हमें ख़तरा था, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हमें समझाया सियाने ने कि ये शरेआन दिमाग की फटनी थी, तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपकी नाक की शरेआन फट गई। तो ये सिर्फ जहालत वाली बातें हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो याद रखिए, जब भी नक्सीर हो तो आपने क्या करना है। नक्सीर अगर बहुत थोड़ी है तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपने घर के अंदर ही, अगर ये मामूली सी नक्सीर है, कुछ देर के लिए है, तो आपने अपने दोनों, एक आपका अंगूठा और हो गया और एक ये उंगली हो गई आपकी इंडेक्स फिंगर, इसके साथ आपने ना ये नाक की सामने की तरफ इसको ऐसे दबा देना है और थोड़ा ऐसे आगे को झुकना है, और इस तरीके से दबा के आपने लंबे टाइम के लिए बैठना होता है। यानी कई दफ़ा आपको ये दबाई रखना है 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, कभी 15 मिनट के लिए, कभी आधे घंटे के लिए। सो एक लंबे टाइम के लिए जब आप इसको दबा के रखते हैं तो उससे नक्सीर रुकने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें सबसे अहम ये होता है, बहुत से लोग दबा के रखते हैं और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो खोल के देखते हैं क्या रुक गया कि नहीं रुका, और यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। दबा के रखें तो इसे खास लंबे टाइम के लिए दबा के रखें। जब आप लंबे टाइम के लिए दबा के रखेंगे जिसमें कम से कम 5 मिनट है, तो फिर उसका इम्कान बहुत ज़्यादा होगा कि ये रुक जाएगी। कुछ लोगों में नहीं रुकती तो कई दफ़ा हमें ज़ाइलोमेटाज़ोलिन स्प्रेज होते हैं, वो स्प्रे कर दिए जाते हैं इसके अंदर, उसमें हेल्प मिल जाती है। कुछ लोग कोई छोटी सी चीज़ लेके उसमें ट्रांजामीन के साथ उसके अंदर डुबो के, एड्रेनालिन डुबो के वो अंदर रख देते हैं, कॉटन वगैरह थोड़ी सी जिस साइड से हो रही हो, तो उसके साथ भी रुक सकती है। लेकिन ज़्यादा मुनासिब होता है कि ऐसे मौके पे अगर हाथ से नहीं रुकी तो आप डॉक्टर से रब्ता करें। कान नाक गले के स्पेशलिस्ट हैं जो आपको इसके हवाले से अच्छी राय दे सकते हैं, और जैसे आपको बताया कि ज़ाइलोमेटाज़ोलिन के 2 स्प्रेज कई दफ़ा वो बड़े हेल्पफुल हो जाते हैं। जब नहीं रुकती तो फिर वो इसकी तशख़ीस करते हैं, राइनोस्कोपी वगैरह करते हैं, और उसमें वो देखते हैं कि कहाँ से हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों में सामने की तरफ से होती है, कुछ लोगों में पीछे की तरफ से भी होती है। तो अगर राइनोस्कोपी ने बताया सामने की तरफ से है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट कुछ और भी होती है जिसे हम कॉटरी कहते हैं। तो उसमें केमिकल कॉटरी भी होती है सिल्वर नाइट्रेट वगैरह से,
اور پھر اس میں الیکٹرو کاٹری بھی ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے اس کو جو اس کی سورس ہوتی ہے، جو بلیڈر ہوتا ہے جس جگہ سے وہ نکل رہا ہوتا ہے خون، اس کو کاٹری کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں میں جب کاٹری وغیرہ بھی ٹھیک نہ کر پائے تو پھر ان کی پیکنگ کر دی جاتی ہے، کبھی ایک سائڈ کی پیکنگ کی جاتی ہے، نہیں رکتی تو دوسری سائڈ پیک کر دی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں میں پیچھے سے بہت زیادہ بلڈ آ رہا ہوتا ہے اور وہ کئی دفعہ زیادہ خون آنے کا باعث بھی بن سکتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پوسٹیریئر پارٹ ہے اس کا بلڈ ویسلز کا جہاں سے وہ نکل رہی، تو اینٹیریئر پارٹ سامنے کا ناک کا اور پیچھے کا دونوں وجہ بن سکتے ہیں نکسیر کی، تو ان میں پھر ہمیں پوسٹیریئر پیکنگ کرنی پڑتی ہے۔ سو اس طریقے سے مختلف اس کے طریقے ہیں جو علاج کے طریقے ہیں، جس میں آپ کان ناک گلے کے اسپیشلسٹ سے جب ملتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے حوالے سے مزید ہدایات دیتے ہیں، اس کے حوالے سے جو بھی ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں وہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ سو آپ تک یہ پیغام پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ نکسیر، اگر آپ یہ کہیں کہ 99% موقعوں پہ ایک سادہ سی چیز ہے، یہ کسی خطرناک بیماری کو ظاہر نہیں کرتی، لیکن یقیناً 1% کے اندر کچھ ایسے معاملے اور بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں جن کی پہلی دفعہ علامت ہو، خون کی ایسی بیماریاں جن میں خون جمتا نہیں ہے، ان کی شکل میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ سو اس لیے آپ کو غور سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور پھر اس کا ہم نے سدباب کیسے کرنا ہے۔ اور اکثر کچھ لوگوں میں وقتاً فقتاً 6 مہینے بعد، سال بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد یہ نکسیر ہو جاتی ہے، کئیوں میں سال میں اس سے زیادہ دفعہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو جب کبھی ہو تو ان کو پھر یہی سمجھانا ہوتا ہے ہم نے کہ اس کا سب سے مناسب اور بہتر طریقہ کیا ہے اگر آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ جب بھی ایسی علامات ہوں فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اگر یہ ایک خاص ٹائم سے زیادہ، یعنی جیسے 15-20 منٹ سے زیادہ، آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو رہی، تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ پھر آپ کو صحیح سمت میں اس کے حوالے سے لے جا پائیں۔